आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आपका POIQ या स्टेट का जो आपका ये आपका 21/9/2020 को हुआ था। ये आपका सेकंड शिफ्ट में हुआ था और पेपर का जो समय था ये 2.5 घंटे का था। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये स्टेट का जो आपका सिलेबस है वही आपका TRE 3.0 में जो है पूछा जाएगा। अगर आप एक एक पॉइंट को एक एक यूनिट को आप कवर कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए सारे प्रश्नों पर अच्छी पकड़ बना ले जाएंगे, क्योंकि ये स्टेट पर ही आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं किस तरह का प्रश्न बनता है। पहला क्वेश्चन है इसमें, इनमें कौन सी रचना मिथिलेश्वर की है? तो हरिहर काका ये रचना मिथिलेश्वर की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रेमचंद की रचना पूस की रात में जबरा है, बताना है जबरा कौन है? तो जबरा जो है कुत्ता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आलोक पर्व पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। हम लोग फास्ट रिवीजन के तौर पर इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनाम दास का पोता के उपन्यासकार हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। देखिए इस तरह के PYQ आपको जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में काम देते हैं। आपको 3.0 में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करने वाला है। तो आप जो है पूरा आप देखिए इस क्लास को, तभी आप जान सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछता है PPSC। क्वेश्चन नंबर 5 है, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं? तो रामविलास शर्मा यहाँ पर राइट होते। क्वेश्चन नंबर 6 है, यतीन्द्र मिश्र लिखित व्यक्ति चित्र नोबल खाने में इबादत का संबंध है? तो उस्ताद बिस्मिल्ला खां का जो है इससे संबंध है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रच्छन्न का अर्थ है? तो प्रच्छन्न का अर्थ होता है छिपा हुआ। आप अपने सभी साथी मित्रों तक इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह का जो है प्रैक्टिस सेट और PYQ देखने को मिलेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? तो ये कहा स्वामी विवेकानंद जी ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक हैं? तो गुणाकर मोले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विष्णु भट्ट गोडसे वर्सईकर रचित मराठी रचना माझा प्रवास का भाषांतर अमृतलाल नागर ने किस नाम से किया है? तो ये रचना जो है इनका है आंखों देखा गदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो संत रैदास जी थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इनमें से किसी को भी नहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, महादेवी वर्मा के संबंध में कौन सा विकल्प आ सकते हैं? तो ये काव्य कृतियाँ जो है निहार, नीरजा, यामा, ग्रामा आदि। क्वेश्चन नंबर 14 है, वीरेन डंगवाल को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ है? तो दुष्चक्र में सृष्टा
इस पर जो है इनको साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन जी को जो है आधुनिक कबीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हबीब तनवीर की रचना कारतूस है, तो ये जो है एक एकांकी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुरु नानक के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो ये जो है सगुण भक्ति धारा के कवि थे, ये जो है असत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रसखान का रचनाकाल किस मुगल शासक के समकालीन राज्यकाल था? बताना है। तो जहांगीर के जो है ये समकालीन थे रसखान जी। क्वेश्चन नंबर 19 है, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार क्रमशः किन रचनाओं के लिए प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है जो है इनको संस्कृत के 4 अध्याय और उर्वशी। ये सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका जो है प्रकाशन वर्ष भी आप लोग देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, कुंवर नारायण उचित आत्मजयी है, तो ये जो है एक प्रबंध काव्य है। देखिए विधाओं से भी प्रश्न किस तरह से पूछ रहा है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और विधा जरूर आप लोग याद कीजिएगा कि कौन सी रचना किस विधा की है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हमारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो ये है शरत चंद्र के जीवन पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन सी रचना अनामिका की नहीं है? तो ये जो है सारी रचनाएं अनामिका की हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। इस पंक्ति में बताना है ये पंक्ति किस जो है कवि की है? तो ये है नरोत्तम दास की। क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का प्रमुख पात्र है? तो लहना सिंह है। देखिए पात्र से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से मोहन राकेश की कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। तो ये है पहला इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में स्पर्श संघर्षी कौन है? तो जो है ये सभी यहाँ पर सही होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनुतान है, तो अनुतान जो है उच्चरित ध्वनि की स्वर लहरियों के उतार चढ़ाव को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें कौन शुद्ध है? तो आशीर्वाद इसमें शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पो प्लस अन पवन है, अयादि संधि है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऐसे शब्द जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे आपका बहुब्रीहि समास हुआ इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 32 है, बेगम शब्द है, तो बेगम जो है एक तुर्की शब्द है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें कौन सा शब्द भेद विकारी नहीं है? तो क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 34 है, देश में आज भी कई गांधी मिल जाएंगे, वाक्य में गांधी है, तो जाति वाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 35 है, अनुग्राहक शब्द का स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग शब्द जो है अनुग्राहिका होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो अपादान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, तर्पण शब्द के विशेषण हैं, तो ये सभी जो हैं तर्पित, तर्पणीय और तर्पी। क्वेश्चन नंबर 38 है, भाववाच्य के लिए कौन सा विकल्प आ सकते हैं, तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें निपात अव्यय है, तो यहाँ पर जो है ही और जी, ये जो है निपात शब्द है, जैसे भी हुआ, ये सभी जो है निपात शब्द है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अभी उपसर्ग से बना है, तो सभी जो है अभ्यागत और अभिमान, अभ्युदय, ये तीनों अभी उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्मरणीय में क्रमशः धातु और प्रत्यय है, स्मृ और अनीय प्रत्यय है, इसमें स्मृ धातु है और अनीय प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बेरहम है, तो अव्ययी भाव है ये समास। क्वेश्चन नंबर 43 है, बल का ताकत, तो बल का क्या होगा, तो मेघ होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, केवल उसके पास 2 रुपए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, रोटियां तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए, बिना मेहनत किए पड़े पड़े खाना। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, प्रियंवदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, इनमें से कौन शब्द अलंकार नहीं है, उपमा अलंकार, ये शब्द अलंकार नहीं बल्कि अर्थ अलंकार के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, में अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें से कौन छंद का अंग है, यति, ये जो है छंद का अंग है, बाकी ये भाव और यण तो संधि है, तो ये जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है, हरि गीत का छंद के संबंध में कौन सा विकल्प आ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है आ सकते हैं, दोहा और रोला छंदों को मिलाने से भी यह छंद बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता तो जन्मजात होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह किसका विचार है, तो वाइगोत्स्की का विचार है। क्वेश्चन नंबर 53 है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर जो है सी असत्य, भाषा विद्यालय में ही सीखी जा सकती है, ये असत्य है, क्योंकि भाषा जो है हम परिवार में और पास पड़ोस में, खेल के मैदान में कहीं भी सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से जो है क्या होता है, तो बच्चों के पाठ संबंधी समझ की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा की कक्षा होनी चाहिए, तो बहुभाषिकता को सम्मान देने वाली, ताकि सभी बच्चे जो है उस भाषा को समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 56 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर पढ़ी लिखी सुनी देखी
समझी गई भाषा सृजनशील प्रयोग जो है करना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, बच्चों की भाषा को नकारने का अर्थ है। तो यहाँ पर जो है बच्चे की अस्मिता को नकारना। क्वेश्चन नंबर 58 है, पढ़ना क्या है, इसके संबंध में कथन असत्य है बताना है। तो वर्णों एवं शब्दों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण पढ़ना है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 59 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। प्रयोग की जाने वाली भाषा की बारीकियों पर चर्चा की सीमित अवसर हो। तो सीमित अवसर नहीं बल्कि उसके लिए कहीं भी किसी भी तरह से भी सीखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है भिन्न भिन्न संदर्भों में भाषा विकास का अवसर। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का परिचायक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 है, बहुभाषिकता है तो कमजोरी नहीं ताकत है ये। क्वेश्चन नंबर 63 है, मोहन आशा को आशा और घोड़ा को घोड़ा बोलता है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण है। तो मातृभाषा का व्याघात। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए तो मातृभाषा होना चाहिए ताकि बच्चा समझ सके और सीख सके। क्वेश्चन नंबर 65 है, इनमें कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है। तो आनंद दास। क्वेश्चन नंबर 66 है, पाणेश्वर नाथ रेणु को किस रचना पर शैलेंद्र ने फिल्म तीसरी कसम बनाई। तो मारे गए गुलफाम। क्वेश्चन नंबर 67 है, मनु भंडारी की किस कहानी पर फिल्म रजनीगंधा बनी। तो यही सच है। क्वेश्चन नंबर 68 है, फिल्म माया दर्पण किस साहित्यकार की कहानी पर आधारित है। निर्मल वर्मा की। क्वेश्चन नंबर 69 है, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठ भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी नहीं है। तो ये सभी जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर लिखे गए उपन्यास हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली शामिल नहीं है। तो बुंदेली शामिल नहीं है क्योंकि ये पश्चिमी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, इनमें से कौन बाल पत्रिका नहीं है। तो सखी ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 है, समकालीन भारतीय साहित्य का प्रकाशन कौन करता है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 73 है, अर्धमागधी प्राकृत के बारे में कौन सा विकल्प असत्य है। कर्पूर मंजरी का गद्य भाग इसी में रचित है, ये जो है असत्य है। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रहलाद चरित नाटक के रचनाकार हैं। तो लाला श्री निवास दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, हाइकू के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है। इनमें से सभी विकल्प सत्य हैं। मूल रूप से जापानी कविता है, यह 3 पंक्तियों में लिखी जाती है, इसमें कुल 17 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, धर्मवीर भारती द्वारा अनुदित कविता प्रेम के कवि हैं। तो रेनर मारिया रिल्के। क्वेश्चन नंबर 77 है, आधुनिक शैली की प्रथम एकांकी है एक घूंट, ये प्रसाद जी की प्रथम एकांकी है। क्वेश्चन नंबर 78 है, इनमें से कौन सी रेखा चित्र नहीं है। जिंदगी मुस्कुराई ये जो है जिंदगी मुस्काई ये जो है
रेखा चित्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 है, पैरों में पंख बांधकर गोरी नजरों में हम और आखिरी चट्टान साहित्यिक रचनाओं का संबंध किस विधा से है? तो ये जो है आपका यात्रा वृतांत है। क्वेश्चन नंबर 80 है, नीड़ का निर्माण फिर साहित्यिक रचना है? तो ये आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 81 है, अरुण कमल की रचना कथोपकथन है? तो ये साक्षात्कार है। क्वेश्चन नंबर 82 है, वर्णों की बेटियां की रचनाकार है? तो आलोक धनवा है। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्यंग रचना है? तो अंगद का पाँव। क्वेश्चन नंबर 84 है, हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85, मेरी 51 कविताएं के लेखक हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, इनमें से कौन अष्टछाप के कवियों में नहीं थे? तुलसीदास जी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 88 है, हंस प्रकाशन की स्थापना की गई? तो जो है ये प्रेमचंद जी द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 89 है, इनमें से कौन साहित्यिक पत्रिका आलोचना के संपादक नहीं रहे? तो केदारनाथ अग्रवाल जी नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, मनु श्रद्धा और इड़ा प्रसाद जी की किस कृति के पात्र हैं? तो कमायनी के ये पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, हिंदी साहित्य के इतिहास का उत्तर मध्यकाल है? तो ये जो है रीतिक काल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 92 है, इनमें कौन सा उपन्यास तिलस्मी एआरई से संबंधित है? तो ये है चंद्रकांता, देवकी नंदन खत्री जी का है। क्वेश्चन नंबर 93 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि थे? तो ये थे द्विवेदी युग के। क्वेश्चन नंबर 94 है, नागार्जुन का वास्तविक नाम है? तो बैद्यनाथ मिश्र। क्वेश्चन नंबर 95 है, गजानन माधव मुक्तिबोध थे? तो ये ग्वालियर के थे। क्वेश्चन नंबर 96 है, इनमें से कौन प्रबंध काव्य नहीं है? तो परिमल। क्वेश्चन नंबर 97 है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, इस पंक्ति के कवि हैं? तो अग्रवाल जी हैं, केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 98 है, चांद का कुर्ता कविता के कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 99 है, गीतों के राजकुमार उपनाम से जाने जाते हैं? तो गोपाल सिंह नेपाली जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, कागजी है पैरहन है? ये जो है किसकी है? तो ऑप्शन नंबर डी है, स्तंभ चुगताई की आत्मकथा है। तो आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आज की क्लास कैसी थी आप लोग कमेंट करके बताइएगा।